जी है ना? सर दिख रहा है। ठीक है, एक बार मैं भी देख लो कौन कौन है आप लोग। जयंत तो नहीं आया सर। जयंत नहीं है ना? ठीक है, चलो अच्छा, आज हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना? जितना भी आप लोगों ने पढ़ा अभी तक, है ना, उससे संबंधित। चलो उदय, रेडी? जी सर। चलिए उदय, आपके लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ उदय, बताइए ये क्या कहा जा रहा है। हाँ, क्वेश्चन को समझिए और बताइए कि क्या है प्रश्न में। हाँ उदय, क्या हुआ था? जी भैया। पढ़िए, क्या है क्वेश्चन? सर मैं बताऊं? सबका बारी आएगा, बहुत क्वेश्चन है ना? ओके। सबको मौका मिलेगा, है ना? क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, जितने भी आप लोग बच्चे हैं ना, सबको मौका मिलेगा, ठीक है, डोंट वरी। हाँ उदय, बताओ। सर पढ़ाई किया था? जो आपने, आपकी जो क्लास छुट्टी थी उसे कवर तो किया नहीं होगा आपने? नहीं सर, अभी नहीं हो पाई है कब करेंगे? सर। हम्म 1-2 दिन में हो जाएगा सर। ठीक है ना? अभी हम लोगों ने 7-8 क्लास हो चुका है, तो जल्दी इसको कवर करो, ठीक है? जी जी। अनस, अनस तो नहीं होगा। आयुषी मलिक नहीं है। चंदा, हाँ चंदा बताओ आप। जी कौन सा? हाँ बताइए। सर, ये रक्षाऊ आगम, ये हम्म ना व्याकरण के प्रयोजन है सर 5। अच्छा, कौन कौन सा है, क्रम से बताएंगे आप? तो व्याकरण का जो प्रयोजन है। रक्षा, हम्म रक्षा उ आगम लघु और आसंधेय। रक्षा, ऊह, रक्षा आगम, उ आगम लघु आसंधेय। असंदेह। हाँ लघु और आसंधेय। हाँ ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने वेदांग के संदर्भ में पढ़ा था, है ना? व्याकरण नामक जो वेदांग है ना, इसके कितने प्रयोजन है जो हम लोग पतंजलि महाभाष्य में भी पढ़ेंगे, तो वहां पे वर्णन है कि व्याकरण के जो है उनके 5 पर्पस से 5 प्रयोजन है। जैसे निरुक्त में हमने देखा, है ना, निरुक्त नामक वेदांग में भी 3 प्रकार के प्रयोजन देखे थे, है ना? वैसे यहाँ पे भी क्या है, व्याकरण वेदांग का भी 5 प्रकार का प्रयोजन है। पहला स्थान पे आता है रक्षा, दूसरा ऊह, है ना, दीर्घ ऊ है, ध्यान रखिएगा बच्चा, है ना। तीसरा है आगम, चौथा लघु, फिर असंदेह, है ना। ध्यान रखिएगा बच्चे, असंदेह है वहां पे, है ना, न कि संदेह। ऑप्शन में संदेह भी रहता है, तो ध्यान रखिएगा। 5वां जो प्रयोजन है असंदेह, इसे क्रम से भी याद रखेंगे, है ना, और बाकी तो हम लोग पतंजलि महाभाष्य में पढ़ेंगे भी, ठीक है? हाँ बच्चे, सही है, चंदा ने जो जवाब दिया बिल्कुल सही है, ठीक है? जी सर। तो इस हिसाब से, हाँ जी सर बहुत बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। हाँ छपिकुल, छपिकुल है? जी सर। हाँ छपिकुल, बताइए, क्रम के अनुसार भी बताना है, अगला जो क्वेश्चन है। हम्म सर शॉर्ट। छठ, कौन कौन सा नाम बताइए, कौन कौन सा नाम वर्ण बताइए? स्वर, वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान। वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान। बल सम, हाँ बल साम संतान। हाँ ठीक है, तो शिक्षा वेदांग में हमने पढ़ा भी था, है ना, कि जो शिक्षा वेदांग है उसके 6 अंग है ना? उन अंगों का अलग अलग डेफिनेशन भी है। वर्णों की संख्या कितनी है बच्चा, पाणिनि शिक्षा के अनुसार? 63 और 64। चतुष्टय। हाँ, तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? संस्कृत में क्या बोलते हैं 63 या 64 को? त्रिषष्टि चतुष्षष्टि। हाँ त्रिषष्टि चतुष्टि। वेरी गुड, है ना? कम से कम 100 तक जो है संख्यावाचक जो शब्द है उसको संस्कृत में जरूर याद रखिएगा, ठीक है? यानी शिक्षा वेदांग के 6 अंग है। वेरी गुड छपिकुल, है ना? दीपिका है? दीपिका नहीं है? ओ ठीक है, चलो बताओ दीपिका, आपके लिए। हाँ दीपिका,
ध्यान से देखना और ध्यान से जल्दीबाजी मत करना इसमें। इसमें हाँ, ये दीपिका। तीन का एक पदिक कांड नैगम में है, सी होगा इसका। सी। हाँ, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है बताओ, क्वेश्चन को समझाओ। निरुक्त में एक पद का जो ब्रह्मा के लिए कौन से कांड में मतलब ब्रह्मा तो नहीं है, ध्यान से देखो। नहीं, बहु अर्थम आदाय किम कांडम प्रवर्तते। हाँ, किम इति किमस्ति, क्या अर्थ इसका? बहुअर्थम आदाय, बहुत अनेक अर्थ होते हैं, एक पद के अनेक अर्थ होते हैं, है ना? ये किस कांड में है ना? ये पर्यायवाची पूछ रहे भैया। एक पद के अनेक अर्थ, क्या वो पर्यायवाची शब्द होता है? जी तो ने एक मिनट, क्या कह रहे दीपिका? मैंने बोला एक पद के अनेक अर्थ, क्या वो पर्यायवाची शब्द कहलाता है या कुछ और अन्य शब्द कहलाता है? एक पद के बहुत अनेक अर्थ। हाँ, तो उसका क्या नाम है, उसको क्या कहते हैं? पर्यायवाची। तो पर्यायवाची शब्द होता है। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? एक शब्द बहुत सारे और भी शब्द होते हैं उसके लिए। एक शब्द के अनेक अर्थ और पर्यायवाची शब्द नहीं कहलाते हैं। नहीं, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थक शब्द दोनों में अंतर है ना? जी बताओ, किस कांड में एक ही पद के अनेक अर्थ होता है, एक ही पद का अलग अलग अर्थ, है ना? आपने पढ़ा भी है, तो आपने पूरा पढ़ा ही है। पर्याय तो समानार्थक होता है। ठीक है, तो बताओ किस कांड में एक ही पद के अलग अलग अर्थ जो है, बहुत अनेक अर्थ हमें दिखाई देता है, मिलता है? बताओ दीपिका। देवतावाची। अच्छा, देवतावाची। बच्चा, देवतावाची पद में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कोई और? भैया मैं बताऊं इसका इसका है एक मिनट। पूजा या डिम्पल है? नहीं है। जयंता? हाँ, जयंत बताइए। ऑप्शन सी। निगम कांड में क्या है बच्चा, है ना? अलग अलग पदों के लिए एक अर्थ है, एक ही पद के अलग अलग अर्थ है वहां बताया गया है निगम कांड में, है ना? दीपिका, शुरुआत में आप सही बता रहे थे, फिर आप है ना? हाँ, है ना? इसमें क्या पर्यायवाची शब्द है ना? नई घंटों कांड में हमारे पर्यायवाची पास शब्द। पर्यायवाची शब्द होते हैं, दैवत में दैवतावाची शब्द होते हैं, नैगम में एक ही शब्द के अन्य शब्द बतलाए जाते हैं, बहुत से शब्द बतलाए जाते हैं। हाँ, दीपिका ये भी बताओ, निगम कांड का दूसरा नाम क्या है? एक पदिक कांड है उसका। हाँ, एक पदिक कांड। वेरी एक गुड। पदिक कांड। मैंने ये एक देख के नैगम बोला था, इसका मैंने नहीं देखा था बहुअर्थ वाला। चलो, बहुत बढ़िया, है ना? ध्यान रखना। बहुत बढ़िया दीपिका। चलो, कामनी है? नहीं है। जयंता? हाँ, जयंता बताइए। अच्छा, जयंता का तो हो गया। कामनी? नहीं है। चलो, किरण? भैया एक चीज पूछनी थी, उत्तर षटकम का क्या मतलब, क्या है उसका? ये निरुक्त के संदर्भ में नहीं है ना? वो अन्य ऑप्शन में दिया हुआ है, उत्तर षटकम, है ना? आपने ये इसमें विधान सार वगैरह में पढ़ा भी होगा, है ना? तो इसमें कोई विशेष नहीं है ना? हाँ, किरण? जी भैया। कल्पग्रंथेषु किं न गण्यते? आपस्तंभ श्रौतसूत्रम, कात्यायन श्रौतसूत्रम, बौधायन श्रौतसूत्रम, उणादि सूत्रम। उणादि सूत्रम इति उत्तरम। किसकी रचना है? कस्य आचार्य पाणिनि। आचार्य पाणिनि। एतदस्ति उपदेशम। बहुत सुंदर। ठीक बच्चा, तो कल्प सूत्र आपको पता ही है ना? प्रत्येक वेद का अपना अपना कल्प सूत्र होता है ना? और इनके कितने भाग हैं, क्रम से बताइए, कौन कौन सा है?
श्रोत कल्प सूत्र के होते हैं प्रथम श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र तथा शुल्ब सूत्र। बहुत अच्छा। किस वेद का शुल्ब सूत्र प्राप्त होता है? किस वेद का? केवलम यजुर्वेदे। यजुर्वेद, सम्यक, है ना। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यानी जो कल्प ग्रंथों में क्या नहीं होता है, उनादि सूत्र नहीं होता है, अन्य जो है यहाँ पे है। ठीक है बच्चा, सबका कल्प सूत्र याद रखना। बहुत बढ़िया। किरण, मोहित है? मोहित है? नहीं है। मुकुल? मुकुल, हाँ, दोनों क्वेश्चन बताइए, आपके लिए दोनों क्वेश्चन है। सर पहला वाला होगा सी, वेदम। अच्छा, पहला वाला सी, ओके। वेदम, ठीक। नीचे वाला? सेकंड वाला भी सी होगा, पदोपद। हाँ, ठीक है। तो पहला वाला क्या बच्चा? ये किसका डेफिनेशन बताया गया है? इसका डेफिनेशन है ये। हाँ, एक मिनट जयंता, एक मिनट, है ना। आपसे पूछा गया था ना, मुकुल को भी मौका दिया जाए। हाँ मुकुल, बताइए किसका डेफिनेशन है? इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत्, किसका डेफिनेशन है ये? पूरे डेफिनेशन तो भूल गया किसका है। हाँ, ये तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वेद का डेफिनेशन है। यदि आपको इतिहास पुराण को अच्छे से समझना है ना, तो इसके लिए आपको वेद की आवश्यकता पड़ती है ना। भैया महाभारत में भी है ना ऐसी कोटेशन है? हाँ, ये महाभारत से ही प्राप्त है ना। और सेकंड वाला जो है संहिता पाठ के बाद जो है पद पाठ आता है। बहुत बढ़िया, है ना। चलो बहुत बढ़िया मुकुल। चलो नरेंद्र वर्मा महोदय है? नहीं है। नीतू? नीतू भी नहीं है। नेहा? निधि? जी सर। हाँ बताइए निधि। व्याकरण। व्याकरण, ये कहाँ पे प्राप्त होता है ये कोटेशन? ये जो कोटेशन आप ऊपर देख रहे हो, किस ग्रंथ में है वैसे? अच्छा, ये चलो कोई बात नहीं, आंसर तो व्याकरण ही है ना। तो ये बताओ निधि, किसमें सठ स्व अंगेशु अंग पद किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? वेदांग के लिए। वेदांग वेरी गुड, है ना। बहुत बढ़िया। और कोई बताएंगे निधि के अतिरिक्त? हाँ बोलो बोलो। कोटेशन ना पाणिनि शिक्षा में कहाँ है बच्चा? पतंजलि महाभाष्य में है ना बच्चा, ये कोटेशन महाभाष्य में है। ठीक है, पढ़ेंगे अभी हम लोग महाभाष्य। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया निधि। हाँ नीलम, बताइए दोनों तीनों क्वेश्चन बताइए। पहला क्वेश्चन बताइए। जी सर। पहले बताइए। सर पहले का तो नहीं समझ आ रहा। पहले समझ में नहीं आ रहा? पढ़ो, क्या क्या शब्द है इसमें, उसको पढ़ो नीलम ध्यान से। प्रयोजनम मुच्यसे विद्या उद्देश्य केन, है ना। केन मतलब किसके द्वारा, है ना, कृतम बताया गया या किया गया है। हाँ, ये जो है वेद का लक्षण जो दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये किसने कहा है? किसकी रचना है? किसने? सी होगा सर। सी, कृष्ण यजुवना। ये नाम तो आपने सुना भी नहीं होगा सर, फिर नहीं पता चल रहा इसका। अच्छा चलो कोई बात। नीचे वाला बताओ, नीचे वाला। हाँ, सेकंड वाला बताओ, सेकंड क्वेश्चन। सर ये ग्रंथवाचक आदुदाता। और नीचे वाला थर्ड वाला? और सर नीचे वाला ये है कुष्ठमुष्टिवाचक। कुष्ठमुष्टिवाचक, ओके। बच्चा कोई बताएंगे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है?
किसमें सर, कहा जी है? है। भैया आप देवे नहीं है, आप देवे भैया आप हाँ, देवे सर, मुझे तो बहुत- आप देव लग रहा है। आप देवे हाँ, आप यही वही यही है। देवी। हाँ, यही है ना। मीमांसा न्याय प्रकाश के जो राइटर हैं आपदेव, उन्होंने अपने उस कोटेशन में, अपने बुक में ये कहा है वेद के अंदर। और नीचे वाला, हाँ, आदि उदात वेद सत्कार ग्रंथवाचक और अंत्योदात अंत्योदात। वेरी गुड, बहुत सुंदर है ना निगम। चलो आपने दो बताए, बहुत अच्छा है ना। बाकी कोटेशन भी ध्यान रखिए कि किसने क्या कहा है ना। सायणाचार्य से लेकर अन्य जितने भी ग्रंथ या आचार्य हैं, उन्होंने वेद के संदर्भ में क्या कहा है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नीलम, पवन तो होगा नहीं, नहीं आया ना पवन? हाँ, प्रेमलता, वो भी नहीं होगी। प्रभात, प्रियंका, प्रियंका है नहीं है। संदीप, संगीता, संगीता जी भैया बताइए। इसमें नाम प्रत्यय प्रत्यय यानी पद की प्रकृति बतानी है। भैया इसमें आएगा व्याकरण। हाँ, क्या मतलब है? भैया ये कह रहा है कि ना, जो पद होता है उसकी प्रकृति और प्रत्यय बताना होता है, और प्रकृति प्रत्यय तो पद का व्याकरण में पढ़ा था मैंने किसी उसमें। ओके, हाँ, प्रभात, प्रभात है महोदय ना? हाँ, चलो, सम्यक संगीता, है ना, कि पदा नाम है ना, पदों की जो प्रकृति है, प्रत्यय इत्यादि है, उसका उपदेश किस वेदांग में है? तो व्याकरण नामक वेदांग। बहुत सुंदर है ना। प्रभाता, वदतु, ध्यानपूर्वक वदतु। डी, ऑप्शन डी, वैदिक शब्दानाम डी। इति सम्यक् अस्ति वा? सम्यक ना। हाँ, निरुक्ते अस्ति। निरुक्त में क्या है? तो मंत्रों का संग्रह तो बिल्कुल भी नहीं है। मंत्रों, वैदिक मंत्रों के स्वर का विवेचन भी नहीं है, है ना। वैदिक यज्ञ नाम प्रक्रिया भी नहीं है। बेसिकली क्या है? वैदिक शब्दों का निर्वचन है। बहुत सुंदर प्रभात। वेद मंत्राणाम स्वर विवेचनं कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति? स्वर विवेचनं तो पिंगल शास्त्र मध्ये, ऋक् प्रातिशाख्य मध्ये, किमपि प्रातिशाख्य मध्ये स्वर विवेचनम् अस्ति न वर्तते। सम्यक्, चलो ठीक है। शिक्षा और ग्रंथों में भी शिक्षा, ऐसा हाँ, शिक्षा ग्रंथ अपि, है ना। और अगर सिर्फ इसकी बात की जाए, वेद मंत्राणाम संग्रह इति किम अस्ति, सिर्फ इसकी बात की जाए तो ऋग्वेद, संहिता इति संहिता, संहिता ग्रंथ संहिता, सर। हाँ, संहिता ग्रंथः। सम्यक्। अग्रे वैदिक यज्ञानां प्रक्रिया इति कुत्र वर्तते? तर्हि कल्पसूत्र सर। कल्पसूत्रः। अत्र वेद मंत्राणां स्वर विवेचनं शिक्षा ग्रंथ या शिक्षा वेदांग, शिक्षा ग्रंथ, है ना। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, है ना। चलो, तिलकी महोदय नहीं है, शिवेंद्र है। शिवेंद्र, स्नेहा, जी सर। बताइए। निघंटु शब्देनुच्यते वैदिक शब्दकोश। हाँ, निघंटु क्या है? बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक डिक्शनरी है ना। वैदिक जो भी पद हैं, शब्द हैं, उनका जो है एक कोश है, कोश ग्रंथ, है ना। कोई निर्वचन इत्यादि दिया नहीं गया है ना। तो निघंटु और निरुक्त में ये अंतर है। ठीक है, बहुत बढ़िया स्नेहा। चलो, सोमा, सोमा, हाँ सर। हाँ, बताइए दोनों। वेदारंभ विधि अर्थे संहितात् होता कस्य वेदस्य मंत्रैः देवानां करोति होता ऋग्वेदस्य। बहुत सब है ना, बहुत अच्छे। चल, बहुत बढ़िया सोमा। हाँ, सुजाता। जी सर। संहिता। हाँ, बहुत बढ़िया। इतना क्या सोच रहे थे सुजाता? है ना। मंत्र नाम समुदाय किम नामस्ते, मंत्रों का जो समूह है, समुदाय क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है ना। बहुत बढ़िया। तनु, तनु है? हाँ, तनु बताइए।
ये इसके विषय में तो मैंने बताया नहीं, फिर भी अगर कुछ क्या सर सकते हम हो तो बताएं बताओ। इसका? सर मुझे भी पता है इसका। अच्छा पता है? जी सर। तनु कुछ आइडिया है ऑप्शन को देखकर? 1 मिनट, है ना, कुछ आइडिया लगा सकते हो? नहीं सर। ओके कोई बात नहीं, आपको इजी वाला क्वेश्चन देंगे, है ना, तो ये तो मैंने बताया भी नहीं है ना? चलो ये वाला बताओ आप पहले। हाँ तनु बताओ, ध्यान से देखना इसको, इस क्वेश्चन को बताओ आप। ये क्वेश्चन तो इस बार आया था एग्जाम में। एक बार देखो, तनु को बताने दो। हाँ तनु ध्यान से, है ना, जल्दीबाजी मत करना, ऑप्शन को देखो क्या कहा जा रहा है ना? हाँ जी। वेदस्य उपनिषदस्तः। याद किया है तनु आपने? रिवीजन किया था जितने भी ब्राह्मण आर्णिक उपनिषद कल्प सूत्र हैं प्रत्येक वेद के? देखा था? ईमानदारी से बताओ। सर नहीं। एक मिनट बच्चे, मैं बताऊं? एक मिनट से जाता। हाँ तनु बताओ क्या समस्या है, पढ़ा नहीं था? सर नहीं, एक्चुअली मेरे घर में भाई की शादी थी तो सर उस वजह से हो नहीं पाया। बच्चा देखो, कुछ भी हो जाए, है ना, ठीक है, शादी में ऊपर नीचे होता है, लेकिन अब ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग डेज में पढ़ा है ना तनु, है ना, तो अपने आप से एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं बनाना है, ठीक है? 1 दिन 2 दिन व्यस्त रहे होंगे, और ये बहुत ज्यादा बहुत ही हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है ना तनु? आगे से ध्यान रखिएगा ना कि सीरियसली होकर टाइम निकालना है खुद के रिवीजन के लिए, पढ़ाई के लिए, ठीक है? यस। आजकल जो है डेली सोशल मीडिया इंसान चेक कर सकता है ना, वहाँ डेली अपडेट किया जा सकता है, तो वैसे ही फोन से रिवीजन भी किया जा सकता है ना? वो तो डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया का या फोन का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है तनु? ये फर्स्ट और लास्ट गलती है आपकी, आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है? ओके सर। हाँ ध्यान रखिएगा। हाँ जी। हाँ ये कौन बताएंगे? आप बताएं। एक मिनट उपनिषदों के उपनिषद डी और डी है ना? ये जो डी और डी जो है दोनों ऋग्वेद के हैं, और तैत्तिरीय और बृहत किसके हैं बच्चा? वेरी गुड, है ना? तो सभी जो है जितने भी वेद हैं उनके ब्राह्मण आर्णिक इत्यादि याद रखें, ठीक है? बहुत अच्छा। हाँ ये क्वेश्चन बताओ, कौन बताना चाह रहे हैं? ये मैं बताऊं इसे? बताओ। ये वच आएगा, इसमें धातु आएगा क्योंकि वो निश्च वच और कुछ से मिलकर बनता है निरुक्त, इसमें वच रहता है। बहुत बढ़िया, है ना? निश्च वच और प्रत्यय, है ना? इससे जो है निरुक्त शब्द बनता है। इसकी चर्चा जो है हम लोग निरुक्त, ये बच्चे जो है संगीता सुजाता वगैरह, है ना, उन्होंने निरुक्त पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, पूरा 30-32 क्लासेस थी उस पे, पूरे पहला दूसरा और 7वां अध्याय में, तो वहाँ पे पढ़ा होगा जरूर। चलो बहुत बढ़िया, है ना बच्चे? धातु इसमें चलो। हाँ ट्विंकल, ट्विंकल है नहीं है? विशाखा, हाँ जी सर। ओह अच्छा, हाँ बताओ विशाखा। ऑप्शन बी यजुर्वेद। यजुर्वेद, और कोई डेफिनेशन बताओ यजुर्वेद का इसके अतिरिक्त? सहस्त्रवर्तमा यजु। सहस्त्रवर्तमा यजु सहस्त्रवर्तमा सामवेद। ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो ऊपर से जो है ना महर्षि वेद व्यास जी ऊपर से नीचे अवतार लेके आ जाएंगे, है ना? बुरा मान जाएंगे, है ना? पतंजलि साहब भी बुरा मान जाएंगे। 101 शाखाएं, है ना? 101 शाखा है, 100 मध्वर्यु शाखा, है ना? हाँ भैया 100। हाँ तो सहस्त्रवर्तमा जो है सामवेद का है,
ठीक है, ऊपर नीचे नहीं करना है, बुरा मान जाएंगे, ऊपर से सब देख रहे हैं आपको, ठीक है। चलो, है ना, बाकी और भी डेफिनेशन है यजुर्वेद से संबंधित, सारे डेफिनेशन को ध्यान रखना। बहुत बढ़िया विशाखा, है ना। तो ये जो है यजुर्वेद के संदर्भ में है। विशाल तो आया नहीं होगा। चलो, योग्यता, योग्यता है, आज एब्सेंट है, योग्यता नहीं है, जनरली तो रहती है हमेशा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, योगेश, योगेश भी नहीं। चलो, आप लोग में से जितने भी उपस्थित हैं उनमें से कोई ऐसा एक मिनट, जिनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, जो अभी से पूछा जा चुका है। चलो, हाँ कामनी, आप सर लेट से पहुंचे थे। बताइए कामनी। हाँ कामनी, दिख रहा है ना आपको? बताइए कामनी, ध्यान से, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, है ना। भैया इसमें 3 ऑप्शन है ना? हाँ 4 ऑप्शन है, नीचे भी है। देख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, देखो ABC ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे AB, BC और BD है ना। हाँ, क्या दिक्कत है? AB, BC, BD और नीचे CD भी तो है, नीचे देखो, यहाँ देखो C और D भी ऑप्शन है। भैया मैं बताऊं? एक मिनट, एक मिनट। हाँ कामनी, कुछ आइडिया लग रहा है? ये जो है ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? एक मिनट, कामनी से पूछा जा रहा है ना, एक मिनट बच्चा। हाँ बताओ। हाँ, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का? B और C। मतलब इसमें जो यहाँ इसमें नीचे में जो है वो B वाला ऑप्शन लग रहा है। B और C, सेकंड वाला। सेकंड वाला। अच्छा, तो बताओ कामनी, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का लग रहा है आपको? ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। पंचविश ब्राह्मण? ये वाला मुझे सामवेद का ही लग रहा है। सामवेद। सांख्यायन ब्राह्मण? ये भी सामवेद। अच्छा, ये भी सामवेद है। हाँ बच्चा, कौन बताएंगे? नहीं भैया, ऋग्वेद का है। ऋग्वेद का। और ये वंश ब्राह्मण? सामवेद का। सामवेद। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन? B और D। हाँ कामनी। हाँ, और जो भी बच्चे जिनको भी याद नहीं है ना, ब्राह्मण, आर्णिक, उपनिषद, कल्पसूत्र इत्यादि, वो अच्छे से कंठस्थ कर ले। इससे, इस चार्ट से एक ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है बच्चा, है ना, तो कंठस्थ कर लीजिएगा अच्छे से। और कामनी, आपके बीच में क्लासेस छूटी है ना, उसको रिकवर कीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, अब आगे हो ना, तो अच्छे से पूरा कवर कर लो, जो कुछ भी छूटा है ना। PDF वगैरह सब है, क्लासेस रिकॉर्डेड भी है, वहां से देख लीजिए, कवर कर लीजिए, ठीक है। चलो, और ऐसा कोई जिनसे प्रश्न नहीं पूछा गया है? बहुत सारे प्रश्न है। चलो, हाँ उदय, बताइए उदय। उदय है? जी भैया। हाँ तो बताइए, बताइए उदय। बी, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ACBD। ACBD, सेकंड ऑप्शन। हाँ बच्चा, सही है, उदय ने जो बताया सही जी है, भैया ठीक है ना? ठीक है भैया। चलो बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया उदय।
है ना, ACBD यानी क्वेश्चन था कि पहला, है ना, फिर तैतरीय दूसरा, और तीसरा जो है साम, और चौथा कॉपर, है ना, ACBD। बहुत सुंदर। चलो अगला है चंदा, ध्यान से। हाँ चंदा बताइए। जी। चंदा इतना सोच रहे हो? सर ना वृत्त शास्त्र का कुछ याद नहीं आ रहा, शायद मैंने क्लास में एक मिनट भैया कुछ भी, वृत्त शास्त्र मतलब क्या बड़ा? देखो कभी भी कुछ भी समझ में ना आए क्वेश्चन, कभी भी लगे, है ना, तो उन शब्दों, उन क्वेश्चन में जो शब्द या जो पद का प्रयोग किया गया है, उन पदों को देखो और उसका अर्थ निकालने का कोशिश करो कि उसका अर्थ क्या हो सकता है। जनरल यूज में हम क्या करते हैं, लौकिक व्यवहार में उस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं, तो कर पाओगे। हाँ एक मिनट बच्चे, एक मिनट प्रभात, है ना। तो चंदा कुछ आइडिया आ रहा है? सर मुझे लग रहा है निरुक्त लग रहा है सर, या व्याकरण निरुक्त लग रहा है। ओके, निरुक्त इसका मतलब क्या है वृत्त शास्त्र का मतलब? वृत्त शास्त्रम कथ्यते छंदः। हाँ, वृत्त का मतलब क्या होता है? वृत्त मतलब नाप अस्ति, नाप अस्ति, वृत्ति। हाँ, वृत्त का मतलब आच्छादित करना किसी चीज को, है ना, ढकना, है ना। तो वृत्त शास्त्र मैंने मिस हो गई। कालनिर्धारणम् अस्ति, कालनिर्धारणम् अस्ति यो कथ्यते तो एतस्मिन् ज्योतिष अस्ति, तस्मिन् काले। बहुत सुंदर। ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखना, वृत्त शास्त्र जो छंद को कहते हैं, और कभी भी क्वेश्चन ना आए किसी भी एग्जाम में, है ना, तो ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ो, एक एक पद उसमें जो प्रयोग किया गया, एक एक अक्षर देखो उसका क्या मतलब, हम लोग लौकिक जीवन में या जनरली उसका क्या अर्थ ग्रहण करते हैं, है ना। फिर उस शब्द पद को आप जो ऑप्शन है उससे घटित कीजिए। देखिए कहीं ना कहीं आपको अगर जनरल नॉलेज के हिसाब से या फिर सामान्य अर्थ के हिसाब से वृत्त का मतलब होता है क्या, सर्किल, है ना, घेरा, आच्छादित करना, किसी चीज को ढकना, ये सभी अर्थ होते हैं, है ना। तो छंद शब्द का भी, छंदस जो मूल प्रातिपदिक है उसमें, है ना, तो क्या करता है, जो मंत्र है ना, उसको, या श्लोक है उसको आच्छादित करता है ना। तो उस तरह से भी आप इसका ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है बच्चा, तो कभी भी क्वेश्चन ना आए समझ में, तो क्वेश्चन के एक एक पद को देखो, क्वेश्चन जो है, और साथ ही साथ उसका ऑप्शन भी ध्यान में रखिए। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको भी मिलेंगे, है ना। तो ये क्या है बच्चा, छंद के विषय में कहा जा रहा है। ठीक है बच्चा, ध्यान रहेगा ये क्वेश्चन, क्लियर है ना। चलो बहुत बढ़िया चंदा। हाँ अगला छपिकुल, ध्यान से इसको भी देखना, छपिकुल, है ना। छपिकुल हो? ठीक है। हाँ बताइए फिर। उच्चारण, हाँ उच्चारण है छंदस है। कौन सा? छंदस। छंदस। और कोई ऑप्शन में? छंदस के साथ शिक्षा, छंदो अध्याय का जो होता है उच्चारण का लिए वो तो, हाँ ऑप्शन में अगर शिक्षा भी होगा सर, है ना, शिक्षा और छंद, शिक्षा और छंद, है ना। यानी जो आपने पढ़ा था, है ना, कि वेदांग का कितना प्रयोजन है, उन प्रयोजनों में से जो है उच्चारण के लिए क्या है, अर्थबोधिके के लिए क्या है, याजिक प्रयोग के लिए क्या है, अलग अलग हमने देखा था। ठीक है, वेरी गुड छपिकुल। हाँ दीपिका, पहला 26 नंबर। हाँ दीपिका, क्या होगा फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे, ध्यान से देखना। हाँ दीपिका जी भैया बताइए। हाँ भैया इसका आमिष्ट तत्व शुक्ल यजुर्वेद था। कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन में आपको, कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहे। दो तत्व, हाँ, एक मिश्रित होता है, एक आमिश्रित होता है।
हाँ, शुक्ल पद शुक्ल का यजुर्वेद। शुक्ल। पक्का? जी जी थोड़ा सा भैया। डाउट लग रहा है, वो नहीं कॉन्फिडेंस, नहीं थोड़ा सा डाउट है आपके मन में, संशय आ नहीं रहा है? भैया, कंफर्म शुक्ल कंफर्म? यजुर्वेद। नीचे, अच्छा चलो, मैं डिम्पल नहीं है, हाँ। अजंता, क्या विचार है? जो दीपिका कह रही सही है? हाँ सर सही है। सही है। किरण? हाँ, ए वाला शुक्ल होगा और बी 27 वाला वो कृष्ण होगा। कृष्ण यजुर्वेद। हाँ ठीक है, तो मुकुल बताओ, सही बता रहे हैं जयंता दीपिका दोनों? हाँ सही सही बता रहे हैं, है ना? अमिश्रितत्वं शुक्लवेदः मिश्रितत्वं कृष्णवेदः। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। तो इसको कैसे याद रखोगे, है ना? तो देखो क्या है ना, अमिश्रित, किसी चीज को कोई मिलावट ना हो, प्योर होता है फिर, है ना? इसके लिए पद क्या है? शुक्ल, शुक्ल में सफेद, किसी चीज का कोई मिश्रण ना, है ना? और मिश्रित में किसी चीज को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका रंग चेंज हो जाएगा, यानी कृष्ण होगा। ऐसे भी आप टेक्निक अपना के कर सकते हो। ठीक है दीपिका, ध्यान रखना, जी भैया। है ना? कंफ्यूज मत होइएगा, है ना? और ऐसे कहीं भी इस तरह का मिलता है आपको टॉपिक जहाँ पे आपको अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, तो कुछ टेक्निक्स आप अपना सकते हो उनके डेफिनेशन में, या किसी पद विशेष को जो ध्यान रख सकते हो, या निमोनिक्स बना सकते हो, है ना? बहुत सारे जो है ट्रिक और मेथड है जिसके हिसाब से आप किसी दो या दो से अधिक एक जैसे समान क्वेश्चंस को इस तरह से याद रख सकते हो, और बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, या माइंड में रिकॉल कर सकते हो कि अच्छा ये ऐसा था तो वहां पे ये था, है ना? तो बार बार चिंतन करो तो वो चीजें याद रहेगा, या हो सकता है डेली लाइफ में उसका यूज कर लो, है ना? ये जो कोटेशन है इसका डेली लाइफ में किसी फॉर्म में उसका यूज कर लो, एक दो बार बोल दो, किसी को कह दो, तो याद रहता है। ठीक है, भूलना मत इसको। ये बताओ शुक्ल यजुर्वेद है किस संप्रदाय से है, और कृष्ण यजुर्वेद किस संप्रदाय से है? मुकुल, अच्छा मुकुल सो गया ना, एक मिनट। हाँ निधि, शुक्ल यजुर्वेद का संप्रदाय क्या है? आदित्य संप्रदाय। आदित्य। और कृष्ण का? ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय। वेरी गुड, बहुत अच्छे निधि, है ना? चलो, हाँ नीलम, इसको बताओ, ध्यान से बताना, जल्दीबाजी कोई भी मत करना। नीलम के साथ अन्य बच्चे भी ध्यान से इसको देखना क्वेश्चन को, और नीलम पढ़ो इसको और ध्यान से देखो क्या पद है या क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? और ये हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ नीलम, बाकी बच्चे ध्यान से सुन। सर मैंने ना ये छंद वाला है ना, ये नहीं किया था जो वेदांग में आ रहा था। छंद वाले में अब्सेंट थे आप? नहीं थी, तो मैं अपनी हाँ। मम्मी के थी, और हाँ। मैंने आज ना बस ये लास्ट वीडियो नहीं देख पाई। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। प्रभात, कोई आइडिया? भवान वदतु। प्रभात। आम् महोदय। हाँ वदतु। एतस्मिन् सम्यः पूर्वस्मरणं न भवति। प्रयासं करोतु एकवारः। एकादश अहम्। एकादश? एकादश। प्रश्न किमस्ति? पठतु। त्रिपाद विराग गायत्री चंदी न, त्रिपाद गायत्री मध्ये 24 पादा अस्ति, 24 अक्षरः अस्ति गायत्री मध्ये। 8 गुणः त्रीणि मध्ये 24 अस्ति, तो एतस्मिन् कति अक्षराणि भवन्ति? 24 अष्टादश डी। अष्टादश डी कथं भवति? नहीं 24 तो अस्ति न। नास्ति। अत्र एक विशेषणं पदमस्ति, त्रिपाद विराट। केवलं गायत्री अस्ति तर्हि तु 24 भवति, परन्तु अत्र त्रिपाद विराट, एकः शब्दः त्रिपाद विराट। विराट ना भैया, विराट और स्वराट आपने बताया था जो। हाँ सम्यक विराट स्वराट। सम्यक् महोदय, अक्षराद्वयम् अस्ति, अक्षरं द्वयं 10.22। हाँ प्रभात महोदय वदतु। विराट विराट अस्ति, स्वराट एक सम्यक् रूपेण नास्ति, पर किञ्चित् स्मरणम् अस्ति। अक्षरं द्वयं कम अस्ति, तर्हि विराटः अस्ति, अक्षरं न्यूना अस्ति। हाँ, और स्वराठः इत्यस्मिन् अक्षरं
अधिकम् अस्ति सम्यक् पुनः वदतु निचृत् किम् अस्ति निचृत् एकं निश्रित एक ज्यादा बुरी हाँ सम्यक और दो कम विराट और दो ज्यादा स्वराट हाँ दो कम स्वराट दो ज्यादा विराट सम्यक। तो बताओ प्रभात त्रिपाद विराट गायत्री छंदसी प्रतिपादम है ना प्रत्येक पाद में कितने अक्षराणि भवन्ति कितने अक्षर हो सकते प्रत्येक पाद में। अब आप बताइए त्रिपाद है ना विराट अब बताइए कितने अक्षर होंगे ध्यान से बिल्कुल मैथ की तरह। महोदय अष्टादश अस्ति दो जी भैया अष्टादश दो तीनों पाद में से कम हो गए ना प्रत्येक पंक्ति मध्ये अक्षरं द्वयं न्यूना अस्ति तर्हि अष्टादश अक्षरा अस्ति। बहुत शोभनम सम्यक शोभनम शोभनम बहुत शोभनम है ना। तो बच्चा यहाँ क्या है शब्द देखो क्या है त्रिपाद है ना फिर विराट है ना फिर गायत्री। अगर सिर्फ गायत्री होता है त्रिपाद विराट नहीं होता तो चतुर्विंशति 24 अक्षर होते हैं पूरे है ना। और प्रत्येक पाद में या प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं जनरली है ना। लेकिन उन्होंने एक विशेषण शब्द का प्रयोग किया त्रिपाद विराट 3 पाद होते हैं है ना। ध्यान रखिए 3 पाद होते हैं 3 चरण होते हैं है ना। और प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं जनरली तो ये होता है। लेकिन उन्होंने एक शब्द लगाया विराट। विराट का मतलब क्या होता है बच्चा किसी भी पद में किसी छंद में विराट लग जाए इसका मतलब 2 अक्षर कम। हाँ तो प्रत्येक चरण से प्रत्येक पाद से 2 अक्षर कम कर देंगे तो कितने हो जाएंगे अष्टादश सम्यक 18 हो जाएंगे। बहुत सुंदर बहुत शोभनम प्रभात सम्यक समझ में आया बच्चा। इसी प्रकार से भूरिक लगाकर निश्चित लगाकर है ना या स्वराट लगाकर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चा कोई समस्या। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल मैथ की तरह है ना। एक एक पद को देखो जब भी क्वेश्चन आए तो पदों को देखो क्या कहता है पद बोलते हैं। ठीक है क्लियर है बच्चा इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट कि कैसे हो गया यहाँ पे 18 जनरली 24 ही होते हैं किसी को ऐसा तो नहीं किसी को डाउट है तो पूछ लो बच्चा यहीं पे। सम्यक संगीता बताओ। जी भैया सम्यक चल सर। हाँ सर या फिर गायत्री की जगह कोई और छंद होता तो जैसे अनुष्टुप या फिर कुछ और छंद होता तो। हाँ तो अगर अनुष्टुप होता है तो अनुष्टुप में जो अक्षर होते हैं उससे 2 अक्षर कम करके देखो प्रत्येक पाद में है ना। तो अनुष्टुप में कितने होते हैं बच्चा बताओ 32। हाँ तो क्या प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं 8 है ना। तो 2 अक्षर कम कर लो है ना। ठीक है हाँ तो ऐसे मैथ की तरह है। ठीक है बच्चा ध्यान रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। म्यूट कर लीजिए बाकी बच्चे है ना आवाज रिपीट हो रही। चलो ध्यान से प्रभात के बाद संगीता। जी भैया अष्टविकृति पाठेषु का पाठ सर्वाधिकार कठिन विलक्षण घन पाठ कठिन भैया घन पाठ सबसे कठिन है। तो संगीता ये भी बता दो कि जो अष्टविकृति है क्या क्या है इनके नाम। जी जटा माला शिखा जी भैया जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंडो रथो घनो अष्टविकृतिया प्रोक्ता ये एक वो था श्लोक इसी में आगे भी सारी जटा माला शिखा रेखा अष्टो जटा माला शिखा रेखा रथो घनो जटा माला शिखा रेखा ध्वज रथ शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनो। इसको अच्छे से याद रखना है ना कि जो अष्टविकृति है कौन सा है ना क्रम से याद भी रखेंगे। और उसमें सबसे बड़ा और सबसे कठिन क्या है घन पाठ है। ठीक है घन विकृति पाठ बहुत बढ़िया है ना। चलो बहुत सुंदर संगीता। नरेंद्र महोदय हाँ कथयतु। बढ़िया गुरुजी। हाँ इति प्रश्नः भवता कृते एतद् आम् प्रश्न
वेदार्थ वेदानां रक्षार्थं कथित अष्टविक्रदयः नाम किं किम् जटामाला शिखा रेखा ध्वजो रथो घनो दण्डः रथो दण्डः दण्डः अन्तिमे नास्ति घन दण्डो विपरीतं जातम् अन्यत् सर्वं सम्यक् आसीत् एक बार पुनः वदतु महोदय भैया जटामाला शिखा रेखा ध्वजो दंड रथ घन दण्डः घनः हाँ है ना घन अंतिम सम्यक औसम है ना। ये जो है 8 जो है विकृति पाठ है, ठीक है, और ये जो है वेदों की रक्षा के लिए जो है बनाए गए थे, ठीक है। तो ऋग्वेद के पद पाठ करता कौन है, कौन बताएंगे? यजुर्वेद के सामवेद के गार्गे, अथर्ववेद के कोई प्राप्त नहीं हुआ। चलो बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। नरेंद्र महोदय बहुत शोभनम। अग्रे स्नेहा जी सर। हाँ बताइए। शिक्षा वेदांगस्य उच्चारणम विषयः। उच्चारण आगे नीचे वाले बताइए। वेदार्थ बोधे अधिलिखित वेदांगेषु कस्य प्रयोगे नास्ति। व्याकरण के अर्थ के बोध के लिए भैया कल्प और छंद। हाँ तो कल्प और छंद का बेसिकली किसमें यूज होता है बच्चा, बताओ उसने। कल्प का भी कल्प का होता है उच्चारण के लिए, वो सॉरी छंद का उच्चारण के लिए, कल्प का भैया यज्ञ यापन के लिए, याजिक प्रयोग, बहुत प्रयोग है ना। और निरुक्त और व्याकरण का भैया अर्थ के बोध के लिए, अर्थ बोध के लिए। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। हाँ सुजाता बताइए। जी सर। संहिता अध्ययन अनन्तरं कः पाठः विधीयते। संहिता पाठ अनन्तरं पदपाठः। बहुत सम्यक है ना। तनु बताइए तनु, बताइए। पदपाठ इत्यस्य परं प्रयोजनम् अस्ति। तनु अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप, है ना। जो आपने लगता है रिवीजन नहीं किया है या फिर जो क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं उससे भी आप इसको कर सकते हो, है ना। तो अगर ध्यान से सुना होगा आज की क्लास को भी तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। वेद पाठ रक्षणम, हाँ है ना जी भैया। सी वेद पाठ रक्षणम पद पाठ इत्यस्य परम प्रयोजनम वेद पाठ रक्षणम। हाँ है ना बच्चा। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना बच्चा, पाठ कितने प्रकार के होते हैं, प्रकृति पाठ, विकृति पाठ। प्रकृति पाठ के अंतर्गत क्या क्या आता है वो देखा था, विकृति पाठ में क्या क्या आता है वो देखा था। इस सब के क्या पर्पस है, इसका क्या प्रयोजन है, उद्देश्य क्या है ना, वेद की रक्षा के लिए, है ना। तो ध्यान रखिए तनु, परेशान मत होइए। शायद लगता है बहुत परेशान भी लग रहे हैं आप, है ना, थके हुए भी लग रहे हैं। तो चिंता नहीं करो, जल्दी से इसको अच्छे से रिविजन करना शुरू कर दो। और रिविजन जरूरी है। यदि आप 1 से 1.5 घंटे क्लास करते हो, घर जाके रिवीजन नहीं करते हो तो फिर व्यर्थ वो 1-1.5 घंटा, है ना। तो घर जाके जो आज पढ़ाया जाता है उसे रिवीजन जरूर कीजिए रात में, और क्लास से पहले एक बार देख के भी आई चीजों को। अभी तो हम लोग बहुत ज्यादा हार्ड की तरफ गया नहीं, अभी तो हम लोग बहुत इजी ही पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हम जब व्याकरण पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, फिर जैसे जैसे मैटर ज्यादा होता जाएगा तो फिर कैसे रिविजन करेंगे आप लोग। इसलिए शुरू से ही रिविजन रखते जाइए ताकि आगे चलकर जो है ज्यादा आपके ऊपर लोड ना है ना। तो धीरे धीरे चीजों को रिवीजन रखिए, ठीक है तनु, ध्यान रखिए आगे से। यस सर। हाँ चलो विशाखा। हाँ जी सर। हाँ बताइए। ज्योतिष, ऑप्शन डी। प्रत्यक्ष शास्त्र किसे कहते हैं?
ज्योतिष को। ज्योतिष को, है ना। काल विधान शास्त्र हो या प्रत्यक्ष शास्त्र हो, सब ज्योतिष को ही कहा जाता है। बहुत बढ़िया, है ना। बहुत अच्छा। चलो ये आप लोग कोई भी बता सकते हो या जिनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, सबसे पूछ लिया गया है 2-2 बार। कोई ऐसा जिनसे एक बार भी प्रश्न नहीं पूछा गया? सबसे हो गया है ना। ये ज्योतिष है सर। हाँ, ये क्या है बच्चा? ज्योतिष। ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि काल के निर्धारण में किस वेदांग का उपयोग होता है? ज्योतिष। वेरी गुड ना। चलो हाँ, ये बताइए इसके विषय में। ये निरुक्त है सर। निरुक्त सर ये। तो ये किसने कहा है, ये बताओगे? ये नारायण आचार्य ने कहा है सर ये। हाँ, है ना। जी। अर्थ अबोध है ना। अर्थबोध के लिए जो है निश्चित रूप से जो है आपको, है ना, इनकी आवश्यकता पड़ती है, निरुक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा जो है सायणाचार्य ने कहा भी है। किसके संदर्भ में? निरुक्त के संदर्भ में कहा है। बहुत अच्छा, है ना। चलो इसके विषय में हाँ प्रहलाद बाबू, कोई आइडिया? कौन बताएंगे इस क्वेश्चन को? भैया 52 होगा इसका। अच्छा 52। भैया जगती अति जगती, एक मिनट भैया सोच लेने दो। हाँ सोच लो अच्छे से। जी सर 52 ही होगा। 52 हाँ ठीक है। क्या होगा? 52 बहुत अच्छे, है ना। अति जगती, फिर सक्वरी, अति सक्वरी, ऐसे चलता है ना। तो 1-2 आगे पीछे भी थोड़ा ध्यान रखना, है ना। और साथ ही साथ जो हम लोगों ने सीखा था ना, निश्चित, भूरिक या फिर विराट, स्वराट, है ना। कब एक होता है, कब एक कम होता है, कब ज्यादा हो जाता है, उसका क्या नाम होता है, 2 अधिक वाले को क्या कहते हैं, 2 कम वाले को क्या कहते हैं, है ना। याद रखना, है ना। और आगे और क्रम से जो है छंदों का नाम भी याद रखना, है ना। पहले स्थान पे क्या है, दूसरे स्थान पे क्या है, 7वें स्थान पे क्या है, इन्हें क्रम से याद रखेंगे, है ना। प्रत्येक छंद में कितने अक्षर होते हैं टोटल, वो भी ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया, 52, है ना। चलो हाँ कामनी, ये बताना ये क्वेश्चन को, बाकी बच्चे शांत रहिएगा। हाँ कामनी, ध्यान से। कामनी है? नहीं है? चलो तनु बताओ। यस सर। बताइए। मैं बताऊं सर? एक मिनट तनु, ध्यान से सुनिए ना, ध्यान से भी सुन रहे होंगे तो कर पाएंगे इसको। क्या पढ़ो इसको तनु, उसको। वैदिक छंदसी कस्मिन् अपि पादे एकाक्षर न्यूनता अधिकताम कथयति। हाँ, क्या मतलब? वैदिक छंदसी कस्मिन् अपि पादे, है ना। ये वैदिक छंदों में किसी भी पाद में, है ना, एकाक्षर न्यूनता अधिकताम, एक अक्षर कम हो जाए, एक अक्षर अधिक हो जाए तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन में आप देख। एक मिनट तनु बताओ, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, है ना। हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कशन भी किया, अभी आज के क्लास में भी किया था, छंद में भी, है ना। एक कम हो जाए तो निश्चित कहलाता है, एक अधिक हो जाए तो भूरिक कहलाता है, 2 कम हो जाए तो विराट कहते हैं, 2 अधिक हो जाए तो स्वराट कहते हैं, है ना। स्वराट, ठीक है बच्चा। तनु सब चीजों को रिवीजन कीजिए, है ना, आगे से ध्यान रखिए। क्लियर है बच्चा? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? क्लियर आगे, है ना। चलो निधि बताओ। जी सर, अब 1 सेकंड सर, क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो। हाँ, ये तो हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, अलग अलग आचार्यों के द्वारा, है ना। चाहे पाश्चात्य विद्वान हो या फिर भारतीय विद्वान हो, उन्होंने वेदों का क्या समय माना है ना। और उन्होंने जो है मैक्समुलर का क्या जो विभाजन क्रम रहा है वैदिक रचना काल को लेकर, है ना, वो भी ध्यान रखेंगे। किस काल का क्या समय उन्होंने दिया है, किस काल में उन्होंने किसकी रचना माना है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मैक्समुलर साहब ने जो है कितने भागों में रचना काल को माना है, वो क्रम क्या है? 4 भागों में। एक मिनट बच्चा, 1 मिनट।
है ना। हाँ, चंदा बताओ वो 4 भाग कौन कौन से हैं क्रम के अनुसार? छंदो मंत्र ब्राह्मण। एक मिनट जयंता, एक मिनट। हाँ चंदा बताओ। जी सर। हाँ बताइए वो क्रम क्या क्या है? सर छंद था, ब्राह्मण, सूत्र लास्ट में था। नहीं, छंद मंत्र, उसके बाद ब्राह्मण, फिर सूत्रकाल। सही बता रही है चंदा? जी सर। तो छंद काल का समय क्या है चंदा? सर 1200 से 1000। आगे फिर उसके बाद था 8, क्या कहते हैं, 12 के बाद 1000 से 800। फिर 8 से लेके 600 था उसका ब्राह्मण का। सूत्रकाल का था 400 से 600 से लेके 200 ईसा पूर्व। लास्ट वाले में जो है 400 का गैप, 400 का डिफरेंस, उसके ऊपर जो है 200 का ईसा पूर्व का गैप। बहुत बढ़िया है ना बच्चा। चलो बहुत बढ़िया चंदा। चलो आगे देखो बच्चे इसमें, है ना सर। हाँ भाई। सर आपने वो पवन को क्वेश्चन नहीं किया। अच्छा आगे पवन, तो वो रह गया। हाँ पवन बताओ। लेट से आ रहे हैं ना पवन? हाँ पवन बताइए। अब पवन बताएंगे नहीं, क्या हो गया पवन? सर इसका आंसर मैंने कल भी दिया था। पवन है? पवन तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ पवन बताओ। हो सर। हाँ बताओ। जी सर। बताओ कौन सा वाला सर? ये वाला। इतना टाइम लगाओगे पवन? एक मिनट बच्चे। पवन पढ़ाई लिखाई से सर डी। नहीं बच्चा, नहीं पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे इसका मतलब है ना। और ध्यान रखिए पवन, मुझे ज्यादा बोलना ना पड़े, आप सभी समझदार हैं, है ना। छोटे बच्चे तो है नहीं कि बार बार मुझे डांटना पड़े किसी भी चीज के लिए, है ना। तो इस एग्जाम के प्रति अगर सचेत है, सीरियस है, तभी आप समय दीजिए, अन्यथा फिर आप कोई अन्य काम कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई सेकंड क्लास का या थर्ड क्लास में आप बैठे हुए हैं, है ना। तो अच्छे से ये प्रिपरेशन कीजिए इस एग्जाम के लिए। एक यात्रा है ना। इस यात्रा में जो है रेगुलर रहना है ना, पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं। हाँ बच्चा कौन बताएंगे? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 3 वर्षों पूरी ए है। 3 लाख वर्ष पूर्व वो मानते हैं वेदों की रचना ये हुआ। इनका आधार क्या था बच्चा? ज्योतिष। भैया क्या ये चुलेट महोदय जो है वो 3000 वर्ष पूर्व मानते हैं? 3000 नहीं बच्चा, 3 लाख वर्ष। 3 लाख, अच्छा लाख वर्ष है ना, देखो है ना 3 लाख है ना, लक्ष्य। चलो ठीक है बच्चा। हाँ बच्चा चलो इसके विषय में बताओ। चलो सेकंड थर्ड राउंड। एक मिनट बच्चा। विशाखा, एक मिनट बच्चा, एक मिनट। हाँ विशाखा बताओ। पाणिनीय शिक्षा अनुसारम लिखित पाठका कः भवति? अधम पाठक, ऑप्शन सी। हाँ कौन कौन सा लक्षण है? 1-2 और लक्षण बताओ, है ना। कि लिखित पाठक के हाँ क्या क्या लक्षण है? 1-2 का नाम बताओ, या कितने लक्षण बताए गए हैं अधम पाठक के? 6 लक्षण होते हैं लिखित पाठक के भी और उत्तम पाठक के भी। हाँ तो बताइए लिखित पाठक क्या है? शीघ्री, गीति, और जो पद को छेद मतलब अलग अलग नहीं करके बोलता नहीं, वो। नहीं ऐसे नहीं। पद क्या है, शब्द क्या है इसमें? कोटेशन याद नहीं है तो कोई बात नहीं, उस शब्द बता दीजिए। नहीं बच्चा ध्यान रखिए, पदों को भी ध्यान रखिए, है ना। ठीक है कोटेशन पूरा याद नहीं वो कर सकते हैं, तो कम से कम जो भी उसमें जो 6 उसके गुण बताए हैं या अवगुण बताए गए हैं अधम के या उत्तम के, है ना, वो एक एक अक्षर याद रखिए ध्यान से।
ठीक है। हाँ बच्चा क्वेश्चन बताओ। हाँ बताओ सुजाता, लिखित पाठक के जो जो अवगुण है कौन कौन से हैं? सर गीति शीघ्री शिरः कंपि तथा लिखित पाठकः अनर्थैः अल्पकण्ठः सरते पाठक अधमाः। हाँ वेरी गुड है ना बच्चा। तो अच्छे से जो लिखित पाठक कौन हो सकते हैं, उत्तम पाठक कौन है, अधम पाठक कौन है ना, अच्छे से याद रखिए बच्चा, ठीक है। और बहुत सिंपल है और हम लोगों ने शिक्षा वेदांग के संदर्भ में पढ़ा भी है, ठीक है। चलो विशाखा आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो सर दूसरा भी बताना है। हाँ नीचे वाला बताइए। बलम इत्यनेन किम ग्रह्यते? ऑप्शन ए स्थान प्रियतनम। ये बल किसका अंग है बच्चा, किसका अंग है? शिक्षा। बहुत बढ़िया है ना। चलो अंतिम क्वेश्चन है शायद, है ना? नहीं अभी है। हाँ ये बताओ इसके विषय में कौन बताएंगे, इनसे जो प्रश्न नहीं पूछा गया है या सबसे पूछ लिया गया? हाँ बताओ। ऑप्शन यानी जितने भी भारतीय परंपरा है ना, वो जो है वेदों को नित्य मानते हैं। ये बताओ जैकोबी क्या इनका आधार क्या है बच्चा? जैकोबी महोदय का आधार ज्योतिष का वचन सफा। वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना। चलो इसके विषय में बताइए। सर ऑप्शन ए मैक्समुलर है ना, कि सबसे पहले जो है ना वेदों को काल निर्धारण करने का जो श्रेय जाता है पाश्चात्य विद्वानों में मैक्समुलर, है ना। चलो बच्चे इसी से जो है आप लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरा हो गया। कल से कल मतलब डालोगे क्या बच्चा? सर ये वीडियो पे डालोगे आप? हाँ बिल्कुल, अगर मना कर रहे तो बोलो, नहीं डालूंगा, छोड़ दूंगा। है ना। तो बच्चा तन्नू थोड़ा सा अच्छे से आप प्रिपेयर करके आइएगा, है ना। जो भी आप आपकी क्लासेस मिस हुई हो या फिर रिवीजन नहीं किया है उसको अच्छे से, है ना। और क्वेश्चंस को जो है कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है ना, तो बारीकी से उसको पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन का नेचर क्या है, ठीक है बच्चा। और घबराना नहीं है, और कहीं ना कहीं अगर अच्छे से अगर आपने रिवीजन किया होगा या किए होंगे, है ना, तो आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इसको देखिए। बाकी मैं ये क्वेश्चन का पीडीएफ भेज भी दूंगा, ठीक है। शिल्पी महोदय आप आ गए क्या वापस घर? आपसे तो कोई क्वेश्चन मुझे लगा कि आप आ नहीं पाई हैं। आ गए? नहीं मैं वापस नहीं आई हूँ, यही हूँ, बस लॉगिन करके देख लेते। अच्छा अच्छा, चलिए आपसे तो कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है, तो मुझे पता नहीं था कि आप आई हैं, तो मैं पूछेगा भी नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। रिवीजन के बाद जो है उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और परसों जो है मंगलवार को हम लोग 2 दिन वेद पढ़ेंगे, 2 दिन ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रामर में हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, है ना, थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हुए कि अष्टाध्यायी क्या है, उसके बाद हम लोग माहेश्वर सूत्र देखेंगे, फिर उच्चारण स्थान देखेंगे, फिर प्रयत्न पढ़ने के बाद फिर हम लोग संज्ञा प्रकरण जो सूत्र आप लोगों के सिलेबस में लगा हो वो पढ़ेंगे, है ना। तो अब हफ्ते में 2 दिन व्याकरण, फिर 2 दिन वेद, ठीक है बच्चा। तो नेक्स्ट क्लास जो मंगलवार है हम लोग के साथ, है ना, तो उस दिन हम लोग व्याकरण शुरू करेंगे, ठीक है बच्चा। तो थोड़ा सा जो है माहेश्वर सूत्र वगैरह उच्चारण स्थान वगैरह थोड़ा सा देख के आइएगा, ठीक है। हाँ अब आप लोगों को कोई प्रश्न है तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग।